नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट ऑफिशियली वेबसाइट ये लाइव आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। आप सभी को भली भांति पता होगा कल शाम को यानी कि 12 नवंबर को शाम को जीडीएस की फोर्थ मेरिट लिस्ट 19 सर्किल की जारी कर दी गई है। 4 सर्किल ऐसे है जैसे कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड एंड 48 डिवीजन सहित मैं बता देता हूं कि फोर्थ लिस्ट नहीं आई है और आपको यहाँ पर वेट करना होगा क्योंकि इन राज्यों के अंदर चुनाव प्रक्रियाएं हैं। तो ये जो फोर्थ लिस्ट है बाकी 4 राज्यों की ये साथियों आपको देखने को मिलेगी नवंबर के 20 नवंबर के आसपास। ठीक है, तो सिंपली सभी भाई बहनों को अपना रिजल्ट चेक कर लेना है। जिनका सिलेक्शन हो चुका है फोर्थ मेरिट लिस्ट में सभी को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सरकारी नौकरी लग चुकी है और आपका फ्यूचर एक जीडीएस के पद पर ठीक हो और आप जीडीएस से एक दिन प्रमोशन लेकर के एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड तक पहुंच जाए। यही शुभकामनाएं अभिषी क्लासेस परिवार की तरफ से एंड मेरी तरफ से है आप सभी को। साथियों, जैसा कि आपने अपना रिजल्ट चेक कर ही लिया होगा, यहीं पर आपको रिजल्ट देखने को मिला है। यहाँ पर आप कोई भी सर्किल की रिजल्ट लिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि कोई सा भी सर्किल आप उठाकर देख सकते हो। कौन से की बताऊं, चलो बताओ, चलिए मैं राजस्थान की बताता हूँ, है ना। राजस्थान की जो फोर्थ लिस्ट आई है वो यहाँ पर एक बार मैं ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, चाहे आपका सिलेक्शन राजस्थान से हुआ हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हुआ हो, चाहे बिहार से हुआ हो, चाहे किसी भी स्टेट से हुआ हो, आप सभी को अपना अपना, तो कान खोलकर सुनिए, आप सभी को अपना अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की जो लास्ट डेट है वो 27 नवंबर 2024 है। यानी कि ओनली आपको 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन के अंदर अंदर आप अपना पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाइए। आपको अपना रिजल्ट चेक करना तो आता है ना, मेरे ख्याल से सभी को आता होगा। आपने सर्किल बार अलग अलग सर्किल से फॉर्म अप्लाई किया है जीडीएस का, तो ये राजस्थान सर्किल है। राजस्थान के अंदर किस डिवीजन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो यहाँ डिवीजन का नाम दिया हुआ है। डिवीजन के बाद कौन से पोस्ट आपको मिला है, बीपीएम मिला है, एबीपीएम मिला है या फिर डाक मिला है, वो सब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा साथियों आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी के अनुसार रिजल्ट देख लेना है, आपने कौन सी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है। और कैटेगरी के बाद फाइनली वो चीज जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसके माध्यम से आप अपना रिजल्ट चेक करते हो, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर आसानी से आप अपने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से रिजल्ट चेक कर सकते हो। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपको कट ऑफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कट ऑफ गया है जो है। नेक्स्ट साथियों जो महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओ तो कहां जाना है वो एड्रेस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी एड्रेस के अंदर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है। एंड आप सभी के पास मैसेज भी आ गया होगा सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास, तो आप अपना इस तरीके से लिस्ट डाउनलोड कीजिए। लिस्ट ऑफिशियली जीडीएस एंगेजमेंट की वेबसाइट पर भी हुई है और आपको बता दूं कि आप हमारी वेबसाइट पर जाइए जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी आप बड़े आसानी से बड़ी जल्दी जो है किसी भी सर्किल की रेस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो ये बहुत बड़ा अपडेट था। एंड कोई भाई अगर है जीडीएस शेड्यूल 2 जुलाई 2023 वाला या फिर जीडीएस स्पेशल साइकिल मई 2023 वाला मणिपुर डिवीजन का, तो मैं बता देता हूं वहां की सेकंड मेरिट सूची जारी हो चुकी है। देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बड़े ही आसानी से शेड्यूल 2 2023 में जो वैकेंसी आई मणिपुर डिवीजन की बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट सर्किल, तो लिस्ट फर्स्ट तो पहले ही जारी हो चुकी और कल शाम को लिस्ट सेकंड आई। इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्यारे बच्चों 27 नवंबर तक चलने वाला है। तो किसी ने अगर मणिपुर डिवीजन से फॉर्म अप्लाई किया है 2023 में या फिर दोबारा से इस बार फॉर्म अप्लाई हुआ था 2024 में, तो आपको बता दूं 62 कैंडिडेट्स का शेड्यूल 2 के अंदर सेकंड लिस्ट में नंबर आया है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना रिजल्ट चेक कर लेना। शेड्यूल 2 के अलावा अगर आप स्पेशल ड्राइव का चेक करना चाहो तो वो भी कर लेना यहाँ से। ठीक है, बड़े ही आसानी से आप लोग चेक कर सकते हो। और फाइनली वही चीज यहाँ पर ये लाइनों के जरिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बताई है कि लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बता दूं यहाँ पर दोस्तों जो ये लाइनें है ना, ये नोटिस दे रखा है एक तरीके का। कल शाम को भी मैंने ये चीज आपको बताई थी कि यहाँ पर लिस्ट ऑफ 48 डिवीजन हो, लिस्ट 3rd और 4th ये पेंडिंग है। अब कौन कौन से वो डिवीजन है तो क्लिक करके आप आसानी से चेक कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो किस डिवीजन का रिजल्ट नहीं आया है, किस सर्किल का नहीं आया है। तो वो आप देखिए यहाँ पर आपको सर्किल का नाम दिखाई दे रहा है, उसके अलावा किस किस डिवीजन का रिजल्ट रोका गया है वो आप आसानी से देख सकते। देखिए जितने भी आपको सर्किलों के अंदर डिवीजन दिखाई दे रहे हैं, आपको बता दूं यहाँ की अभी 3rd लिस्ट भी नहीं आई और कल शाम को जो 4th लिस्ट आई वो भी इन डिवीजनों की नहीं आई। ये आपका ये 15
नवंबर के आसपास देखने को मिलेगी। 1-2 दिन बाद ये लिस्ट आपकी इन सर्कलों के अंदर इन डिवीजनों की आ जाएगी। तो टेंशन बिल्कुल भी ना करें, बार बार बच्चे मैसेज कर रहे थे। चलिए दोस्तों, अब आपको मैं बता देता हूं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है अगर आपका जीडीएस की लिस्ट में नाम आ चुका है तो। देखिए साथियों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने यहाँ पर पहले ही ऑफिशियली ये सब जानकारी दे रखी है कि अगर किसी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो उनको जो फिजिकली अपना वेरिफिकेशन करवाना है डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि खुद कैंडिडेट्स को जाना होता है। और यहाँ पर वो सारी जानकारी दे रखी है कि जो जो कैंडिडेट्स अपना लिस्ट में नाम ले लेता है तो उनको खुद को जो है जाना होता है। और वो कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हो चुका है मेरिट लिस्ट में, उनको पास मोबाइल नंबर पर एसएमएस आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, एंड ईमेल पर भी उनको सूचित किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं फाइनली कि क्या कुछ हमको करना है। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक काम करना, सारे डॉक्यूमेंट्स की दो फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है और उनको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, आपका खुद का सिग्नेचर उनमें मार लेना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है, ध्यान से आपको एक एक करके देख लेना है। साथियों, यहाँ पर आपको मार्कशीट लेकर जाना है 10th क्लास की, ओरिजिनल नहीं लेकर जाना। आप अपना मार्कशीट का फोटो कॉपी करवा लेना, ठीक है, 2 फोटो शॉट करवा लेना मार्कशीट। एंड दोस्तों, आइडेंटिफाई प्रूफ। अब देखिए साथियों, आइडेंटिफाई प्रूफ के तौर पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। उस फॉर्मेट में आपका नाम, एड्रेस वगैरह वो सब मेंटेन करके के, और जो है आपका जो भी 10th क्लास में आप पढ़े हुए हो उस स्कूल में जाना है और वहां के हेड मास्टर से उसे वेरीफाई करवा लेना है। नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना, हो सके तो आप अपना सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना, क्योंकि ये भर्ती सेंट्रल वाली है। तो कहीं कहीं किसी किसी सर्कल के डिविजन में इस चीज को लेकर के बच्चों के साथ परेशानी आई कि उनके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था और स्टेट का था, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बड़ी दिक्कत आई। तो ऐसा ना हो कि आपको भी परेशानी आए। नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। तो आप सभी को अपना जो भी विकलांगता वाला सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो होगा ही, अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है तो आप अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेकर जाना। और ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, यानी कि कोई आपने ट्रांसजेंडर किया है तो उसका सर्टिफिकेट होगा ही। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। देखिए साथियों, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर आपकी 10th की मार्कशीट चल जाती है, तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। या फिर आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हो, आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम्स है, कोई दिक्कत है तो अन्य आप जो है गवर्नमेंट्स वाली आईडी लेकर जा सकते हो जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के सुनिएगा, एक मेडिकल सर्टिफिकेट वाला एक फॉर्मेट दिया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। उस फॉर्मेट को सिंपली आपको किसी भी मेडिकल ऑफिसर एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी हुआ, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर हुआ, वहां लेकर के और वहीं से ये बनवाना है। सुनिए, ये प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट जगह से नहीं बनेगा, ये सरकारी अस्पताल से ही आपका बनेगा साथियों, ठीक है। तो इस चीज का बेहद ही ध्यान रखना है, मेडिकल सर्टिफिकेट की अभी आवश्यकता होगी। और थर्ड और लास्ट का जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इस बार लागू किया है वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश डिवीजन से अगर किसी भाई बहन का सिलेक्शन हुआ है, नॉर्थ ईस्ट सर्कल के अंदर आता है अरुणाचल प्रदेश, तो एक काम करना, वहां आपको एक लोकल लैंग्वेज वाला सर्टिफिकेट देना होगा। लोकल 23 लैंग्वेज चलती है अरुणाचल प्रदेश में, उन 23 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। यदि आपके पास लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको अरुणाचल प्रदेश में डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के और तैयार हो जाओ, और आपको जो डेट दिया हुआ है, ठीक है, उससे पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। लास्ट में यही कहूंगा कि सबको कांग्रेचुलेशंस, 4th लिस्ट में जिसका सिलेक्शन हो चुका है। एंड साथियों, जिनका 4th लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी वेट करो, अभी बहुत सारी मेरिट लिस्ट इसकी आएगी, 5th आएगी, 6th आएगी, क्योंकि दोस्तों अब हमें जो लास्ट की मेरिट लिस्ट है उसमें कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।